शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी भिंडी प्याज का सालन। भिंडी बनाते हुए बहनों को अक्सर ही ये मुश्किल होती है कि पहले तो इसकी लेस ख़त्म नहीं होती, दूसरा इसे पकाते हुए सारे बीज जो हैं वो निकल आते हैं, जिससे सालन देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और इसे खाते हुए भिंडी जो है वो बिल्कुल फीकी सी लगती है, जिसे खाने में ज़रा मज़ा नहीं आता। तो किस तरह से मैं भिंडी के सालन को चटपटा खूबसूरत सा पकाऊंगी कि देखते ही खाने को दिल चाहे। तो इसके लिए आपने रेसिपी को अंत तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 किलो भिंडी ली है, उसे डीपली वॉश किया है और कपड़े के साथ मैंने अच्छी तरह से इसे खुशक कर लिया है। आप भी इसी तरह से इसे अच्छी तरह से धो के खुशक कर लें। और अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा हमने इसका हिस्सा उतारना है। छोटे साइज़ की भिंडी है इसीलिए मैं इसे पूरा ही रहने दूंगी। अगर आप बड़े साइज़ की भिंडी पकाएं तो उसके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। तो बस इसी तरह से मैंने सारी भिंडी की कटिंग कर लेनी है। आप भी इसी तरह से भिंडी को वॉश करें और अच्छे तरीके से नॉर्मली साइज़ की कटिंग करें। बहुत ज़्यादा बारीक कटिंग नहीं करें कि इसे फ्राई करने में मुश्किल होती है। तो 1 किलो भिंडी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस इसी तरह से आपने सारी भिंडी की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे सारी भिंडी की कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसे फ्राई करूँगी, जिसके लिए मैंने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया और इसमें सारी भिंडी डाल दी है। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऑयल डालूंगी। थोड़े से ऑयल के साथ ही हमने भिंडी को फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डीपली फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह से बस ऑयल को ऊपर से थोड़ा सा डालें। हाफ कप से भी कम ऑयल मैंने इसमें डाला है 1 किलो भिंडी में। आप भी इसी तरह से थोड़े से ऑयल में इसे फ्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्लेम को यहाँ पे हमने मीडियम टू लो रखना है। 5 से 10 मिनट हुए हैं, तकरीबन 50% तक भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है। आप देखें, आपने चम्मच को चलाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है, एक साइड से हमने चम्मच को उठा के जिस तरह से कोई चीज़ फैलाते हैं इस स्टाइल में हमने भिंडी को फ्राई करना है। ये नहीं कि हलवे की तरह हमने चम्मच को चलाते जाना है, इससे ये होता है कि भिंडी टूट जाती है और सारे बीज जो है वो बाहर आ जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट हुए हैं मुझे भिंडी को फ्राई करते हुए। यहाँ पे भिंडी हमारी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब मैंने कढ़ाई में डाला है लहसुन और अदरक। कुटा हुआ लहसुन अदरक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, हाफ फूल लहसुन का, और 1 इंच अदरक का पीस था जिसे मैंने कुटे हुए को इसमें डाल दिया है। और बाकी का जो बचा हुआ ऑयल था वो मैंने इसमें डाल के इसको अच्छे से फ्राई करना है। लो फ्लेम पे मैं इसे फ्राई करूँगी। 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्च, जिन्हें मैंने सिर्फ 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। लहसुन के साथ ही हम इसको फ्राई करेंगे। तो अक्सर हम भिंडी बनाते हैं लहसुन अदरक का इस्तेमाल नहीं करते, आपने इसका लाजमी इस्तेमाल करना है, इससे टेस्ट बड़ा ही अच्छा बनता है। तो बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन कलर नहीं देना, हल्का सा गोल्डन कलर आने पे हमने इसमें प्याज डाल देने हैं। आधा किलो यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं और उसे बारीक लंबा सा कटिंग किया है। आप जब भी भिंडी के लिए प्याज की कटिंग करें तो इसी तरह बारीक और लंबे साइज में कटिंग करें, चौपली कटिंग नहीं करें। इस स्टाइल के प्याज भिंडी में बहुत ही प्यारे लगते हैं और खाने में भी बड़े ही मज़ेदार लगते हैं। तो अब प्याज को भी हमने हल्का सा ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, नरम होने तक। तो देखिए तकरीबन सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं मुझे प्याज को फ्राई करते हुए। प्याज अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून मैं डालूंगी इसमें कुटा हुआ सूखा धनिया, हाफ टी स्पून मैं इसमें डालूंगी अजवाइन, 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला। बस इतने से मसाले हमारे जाएंगे और अब हम इसको फ्राई करेंगे। अजवाइन का आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। अक्सर होता है कि भिंडी का सालन हम खाते हैं तो हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अगर हम अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे तो इससे बिल्कुल भी हमारे पेट में दर्द नहीं होगा और इससे टेस्ट जो है वो भी बड़ा ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। तो आपने अजवाइन का लाजमी इस्तेमाल करना है। जब भी आप भिंडी बनाएं तो लाजमी इसमें अजवाइन डालें। और अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके मैंने उन्हें बारीक सा कटिंग करके इसमें डाल दिया है। टमाटर के पानी के साथ ही हमने नमक और मसाले को मिक्स कर लेना है और अच्छे तरह से फ्राई कर लेना है। हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। और डालूंगी सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया मैं पहले से इसलिए डाल रही हूँ कि मैंने डंडी के साथ ही इसकी कटिंग की है। इससे ये होगा कि अच्छी तरह से ये नरम हो जाएगा। तो आप इसी तरह से धनिए को पहले से डालें भिंडी डालने से पहले, क्योंकि हमने भिंडी को ना तो दम पे रखना है और ना ही इसमें पानी डालना है। अब मैं इसमें डालूंगी फ्राई की हुई भिंडी।
देखिए कितना प्यारा सा कलर है भिंडी का। आप भी स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से बनाएं तो देखिएगा आपका भिंडी का सालन बड़ा ही टेस्टी और खूबसूरत सा बन के तैयार होगा। कभी भी आपके सालन में से ना तो बीज नज़र आएंगे और ना ही बहुत डल कलर का ये बनेगा। भिंडी को आपने एक मुनासिब तरीके से फ्राई करना है जो देखने में बहुत ही अच्छी लगे, ना तो ये बिल्कुल कच्ची रहे और ना ही बहुत ज़्यादा फ्राई करना है। तो देखें तकरीबन 5 से 6 मिनट ही मैंने इसको फ्राई किया है और ये बिल्कुल फाइनली पक चुकी है। आपने इस हद तक इसको फ्राई करना है कि इसमें कोई भी मॉइस्चर ना रहे, अच्छी तरह से सारा ही पानी इसका खुश्क हो जाए। तो देखिए प्याज जो है बिल्कुल मसाले की तरह हो चुके हैं और हमारा सालन जो है तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से मुनासिब से ऑयल में हमने ये मज़ेदार सा सालन बना के तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप हमारी रेसिपी से इसे बनाएंगे तो बिल्कुल नॉर्मली घर के मसालों से आप इसे बहुत टेस्टी और मज़ेदार सा बना के तैयार कर सकते हैं। आप इसे बनाएं लंच के लिए और गरम गरम रोटी के साथ सर्व करें। आपके सब घर वालों को ये भिंडी का सालन बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा लगेगा। अगर आप हमारी रेसिपी से इसे बनाएंगे तो सब घर वाले एक ही बजाय दो दो चपातियाँ खाना पसंद करेंगे। तो इस रेसिपी को आपने एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपके प्यारे से कमेंट्स का हमें इंतज़ार होता है। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।